कुछ कहती है। साइंस का पर्पस तो है कि साइंस कहती है कि जीवन का पर्पस सिर्फ रिप्रोडक्शन है। अच्छा, आप क्यों जीवित हो? क्योंकि आपके माँ बाप ने पहले आपको ब्रीड किया। साइंस बस बोलते कि इंसान और किसी भी जीवन का मकसद एक ही है, बच्चे पैदा करते रहना। ये साइंस आप देखो, अगर साइंस ने इसको लॉजिकली प्रूफ करा है क्या? लॉजिक बाय अब कुत्ता अभी अब हम तो दुनिया देख लेते हैं, मान लो कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी कहाँ से देख रही है? बाय डिफॉल्ट उनके अंदर है ना कि उनको क्या नाम है, रिप्रोड्यूस करना ही है। साइंस ने, जीवन ने अपने आप को इस कदर बनाया है कि वो रिप्रोड्यूस होते रहे बस। साइंस के हिसाब से अगर पर्पस देखोगे लाइफ का तो सिर्फ रिप्रोडक्शन है। और दूसरे तरीके से अगर देखिए पर्पस, फिलॉसफी की सारी दिक्कत आती है फिलॉसफी में ना। फिलॉसफी के हिसाब से अब अगर आप आते हो पर्पस पे तो आपको क्या लगता है? इस्लामिक फिलॉसफी आएगी, बोलेगी कि जीवन इम्तिहान है, इसके बाद जन्नत और जहन्नम होगा। हिंदुइज्म फिलॉसफी में आती है कि आपको इसलिए भेजा गया है, आपके बहुत सारे पुनर्जन्म हो रखे हैं, उसके बाद अगर तब तक आप जन्म लेते रहोगे जब तक कि आप मोक्ष को प्राप्त ना कर लो। सेम क्रिश्चियनिटी फिलॉसफी में भी वही है कि हेवन और हेल का है। हर फिलॉसफी बात कर रही है। साइंस और फिलॉसफी में अंतर क्या है? फिलॉसफी होती है इंसानों के हिसाब से, मतलब ये सब्जेक्टिव टाइप है कि मेरे हिसाब से कुछ और है, आपके हिसाब से कुछ और है। दुनिया लड़ रही है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन में, क्यों लड़ रही है? कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। साइंस सीधे बात करती है ऑब्जेक्टिव कि ये सत्य है। साइंस ने कहा कि हाँ जीवन का मतलब रिप्रोडक्शन है, तो इसको आप नकार नहीं सकते। साइंस फैक्ट पे बात करती है, फिलॉसफी भावना पे बात करती है। और इसी वजह से हर इंसान अपने जीवन का मकसद अलग लेके आता है। हर इंसान का अलग ही इस पर टेक है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि अगर जीवन में क्या पर्पस है, कई इंसान होगा कि भाई मौज मस्ती में रहो, कई होगा कि यार जीवन को बहुत गहरे से समझो, कई होगा पोइट्री करो, कई बोलेगा कि भैया एक्टर बन जाओ, उनके लिए पर्पस ये है। एक सिंपल सीधा आंसर नहीं है ना। साइंस ने फैक्ट बोल दिया कि तुम्हें रिप्रोड्यूस करना है, इसके बाद अब जब तुम दिमाग लगा रहे हो तब दिक्कतें आ रही है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हें पता ही नहीं। आपके जैसे मेरे हिसाब से यार चलो मैं सूफी ट्रैम का पेज बनाऊंगा, साइंस की बहुत सारी वेब सीरीज बनाऊंगा, अपना शो कर रहा हूँ इल्यूजन, मान लो ऐसा दुनिया में उम्मीद दूंगा लोगों को, लेकिन ये कब तक है? ये आपका ओनली पर्पस नहीं है एक तरीके हाँ, हम सोचते जिंदगी भर इंसान सोचता रहेगा कि उसका पर्पस क्या है। एक ऐसा इंसान बताओ जो एट द एंड आके समझ गया हो कि उसका पर्पस क्या है। जो अपनी फिलॉसफी से मजहब से अटैच है वो समझ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ जीवन का मतलब है मोक्ष पाना, या जीवन का मतलब है कि भैया ऊपर जाके स्वर्ग या नर्क में जाना, इतना समझ जाते हैं। जो फिलॉसफी से अटैच, उनको अंधे यकीन में मान लिया है। जहाँ वो भी क्वेश्चन उठा लेंगे कि अच्छा तुम बोलते हो कि यार जीवन इम्तिहान है, तो यार मुझसे पूछा अगर किसी ने कि तुम जीवन इम्तिहान है अगर, तो मैं तो बैठना ही चाहता था जीवन में, मैं इम्तिहान में बैठना ही चाहता था। या तुम बोलते हो कि यार जीवन में हम जन्म तब तक लेते जा रहे हैं जब तक कि हम मोक्ष को प्राप्त ना कर लें, तो भाई पहली बार जन्म क्यों लिया? मेरे पुराने जन्म के कर्म बहुत खराब थे, मैं इसमें भुगत रहा हूँ। सबसे पहले जब जन्म लिया मैं तब तो कोई कर्म ही नहीं थे, मैं जन्म क्यों लिया? करेक्ट। तो जब उस फिलॉसफी पे सवाल उठ जाएंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाएगा, फिर मुझे जेल हो जाती है, एफआईआर हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। तो साइंस में लॉजिक के हिसाब से आंसर है, फिलॉसफी में आंसर नहीं आ सकता, ऐसा है। तो भाई साइंस का आपको सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या लगता है, या कोई ऐसी चीज जो जिसके बारे में आप भी सोचते हो? जैसे साइंस भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आती है। जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा था लिविंग अनटेथर्ड, तो उसमें ये हो रहा था कि मतलब है तो वो ऐसे सोल और ये फिलॉसफी, पर वो ये कहते हैं कि भाई जो भी तुम्हारे सामने रियलिटी अनफोल्ड हो रही है ना, वो होने में बिलियंस ऑफ साल लगे हैं। कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बहुत दूर कहीं, जिसकी वजह से दुनिया बनी। तो मेरे को तो मतलब वो बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारे लिए हो रहा हो ये सब जो भी हो रहा है, तो पहले इससे डिटैच हो जाओ, थोड़ा ईजी लो। तो मेरे को थोड़ा समझ में आया कि भाई कहाँ कोई सही तो बात है यार, कहीं कोई गैस फट रही है, कोई स्टार पे रिएक्शन हो रहा है। तो मेरे को लगा यार फिजिक्स में भी दम तो है, पढ़ी मैंने कभी नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो ऐसा लगता है कि हाँ यार। सबसे मस्त तो यार टाइम के अराउंड है। और जैसा आपने बोला कि कितने बिलियन ऑफ साल से पहले वो फटा, मैं बोल रहा हूँ कि एक कंसेप्ट आता है टाइम इज़ रिलेटिव, कि टाइम सबके लिए अलग तरह से बहता है। और यकीन मानना जो बिलियन साल आप बोल रहे हो वो साल बीते ही नहीं है। फिजिक्स में एक ऐसा टर्म आता है कि अगर आप किस जगह से देख रहे हो दुनिया को, वो मैटर करता है। अगर मैं लाइट होता, फोटोन होता, तो मेरे लिए टाइम बहा ही नहीं होता। मतलब कि 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना हम बोलते हैं यूनिवर्स को, थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा ये, कि ये 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना यूनिवर्स है हमारा। लाइट के हिसाब से टाइम बीता ही नहीं है। लाइट के हिसाब से बिग बैंग भी अभी हुआ है, आप बात भी अभी कर रहे हो, टाइम ही नहीं बह रहा। तो जो जैसे किताब में लिखा है कि तुम मैटर नहीं करते हो, लेकिन अगर मेरी नज़र से मुझसे पूछो तो हम मैटर करते हैं, क्योंकि हम हैं तो हम ये सोच पा रहे हैं, वरना टाइम का एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं है कहीं। टाइम इज़ रिलेटिव।
टाइम आपके लिए बह रहा है जिस स्पीड में आज बह रहा है। टाइम अगर आप नहीं होते तो आपके लिए नहीं बह रहा होता। आप सोच पा रहे हो कि उतनी साल पहले चीज़ फटी थी तो आप इंपॉर्टेंस रखते हो, वरना लाइट के हिसाब से टाइम ही नहीं है, ब्लैक होल के सिंगुलरिटी के हिसाब से टाइम ही नहीं है, बिग बैंग के हिसाब से टाइम ही नहीं है। तो टाइम के एग्जिस्टेंस का मतलब ही ऑब्जर्वेशन से आता है। तो आप मैटर करते हो, और टाइम रिलेटिव है, ये सबसे दिमाग खराब करने वाला कंसेप्ट है कि आप सोचो कि अगर हम यहाँ बैठ के 1 घंटे तक बात करें तो 1 घंटा बीता, लेकिन किसी और के एस्पेक्ट में टाइम ही नहीं बीता है। मतलब टाइम रुका हुआ है पूरा कंप्लीट। लाइट के लिए टाइम बहा ही नहीं है। लाइट अगर हमारे सन से निकल के धरती पे कितनी देर में आती है? 8 मिनट। 8 मिनट में। लेकिन लाइट के हिसाब से वो तुरंत आती है। अच्छा, हमारे हिसाब से 8 मिनट लग रहा है लाइट को। लाइट को सेकंड में नहीं लग रहा है। बट ये तो लॉजिकली प्रूवन है कि लाइट वहां से ट्रैवल करके 8 मिनट में आती है। आपके हिसाब जो से हम चीजें देख रहे हैं 8 मिनट डिलेड है यूनिवर्स। हाँ। बेसिकली तो ये तो प्रूवन है। लेकिन आप वही तो बोलो, ये थोड़ा कंसेप्ट में गया कि आपके हिसाब से लाइट आ रही है। अगर मैं लाइट पे बैठा होता, लाइट एक ऐसी मशीन होती है जिसमें मैं लाइट पे बैठ के अगर मैं दुनिया देखता तो वो टाइम बीता ही नहीं है। लाइट के हिसाब से मैं सन से अभी बना हूँ और मैं यूनिवर्स के दूसरे कोने में भी अभी पहुंचा हूँ, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। पर जैसे कहीं तो बीता ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हो यूनिवर्स में या ऐसे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बीत रहा है। बट जैसे इंटरस्टेलर मूवी अगर आपने देखी होगी, उसमें दिखाया है कितने अच्छे से टाइम के बारे में। आप ट्रैवल करके जा रहे हो तो भाई इतने साल बीत गए, तो ये भी पॉसिबल है कि हाँ बिल्कुल है। वो कंसेप्ट मैं वही बता रहा हूँ ना कि देखो, वो यही दिमाग हम थोड़ा समझ नहीं पा, मतलब इंसान के दिमाग की अगर हम बात करें, इमेजिन नहीं कर पाते हम लोग कि यार मेरे लिए तो 8 मिनट बीते, ऐसे कैसे बोला टाइम नहीं बीत रहा है, वो आपके लिए बीते। लेकिन मान लो एक इंसान है जो जुपिटर पे रहता है, एग्जाम्पल लो, उसके लिए टाइम 8 मिनट नहीं होता, वो उसके लिए शायद 4 मिनट होता। और वही टाइम में अगर लाइट पे बैठ जाता, लाइट एक गाड़ी होती, तो टाइम ही नहीं बीता है। तो ये स्पीड के साथ आता है कंसेप्ट है कि स्पीड जितनी तेज स्पीड होगी उतना टाइम स्लो बहेगा, और लाइट की स्पीड पे टाइम रुक जाता है। तो ऐसा कहते हैं, अगर मान लीजिए उसको फिलोसफिकल टर्म में लेके जाएंगे कि अगर हम वैसे काइंड ऑफ इसको रिलेट कर सकते हैं, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जब हम बोलते हैं कि महाभारत में कृष्ण जी ने जब अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया था। तो वो रूप दिखाने का मतलब क्या आता है कि जब टाइम रोकते हैं ना, जब उन्होंने टाइम रोका था ना, महाभारत में 3 बार टाइम रोका शायद, तो जब वो टाइम रोका था तो टाइम रोकने के बाद वो अपने एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आए थे, असली फॉर्म दिखाया था। और अगर आप इस मोमेंट पे दुनिया में टाइम रुक गया तो आपका जो साइज़ है वो यूनिवर्स जितना बड़ा ही है। आप जो हो वो अभी बैठे हो इतने डायमेंशन में ना, लेकिन अगर मान लो सही में यूनिवर्स में टाइम रोक दिया मैंने, तो आपका साइज़ यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाएगा। हमको लगेगा इतना बड़ा हो जाएगा, उसके अपोजिट आ जाओ कि यूनिवर्स का साइज़ पॉइंट बन जाएगा। टाइम ही उसको, मतलब ये जो स्पीड उसको स्पेस टाइम का एक ज्योमेट्री होती है, वो उसको एक डायमेंशन दे रहा है। लाइट की स्पीड पे जाकर जब टाइम रुक जाता है तो डायमेंशन खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ तो ये चीज़ आपने है। बहुत डीप एक्सप्लेनेशन दे दिया और ये अलग तो आपके हिसाब से टाइम है या नहीं है, आप क्या मानते हो? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।